हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। जो भर्ती का नाम है आपके सामने लिखा हुआ है जल जीवन मिशन भर्ती। देखिए, इसमें लगभग हज़ारों की संख्या में वैकेंसी निकली हैं, लगभग 36,000 से ज़्यादा पद हैं। ये ऑल इंडिया पोस्ट है, ठीक है ना। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं, ये ऑल इंडिया पोस्ट है और इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये लगभग हर साल निकलती है। और इसमें क्या कहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो भी एक निम्न स्तर का मांगा जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जो आपकी ड्यूटी लगती है वो आपके गांव में या आपके आसपास के गांव में आपको कहते हैं आपको पोस्टिंग मिल जाएगी जब भी आपकी नौकरी इसमें लगेगी। ठीक ठाक सैलरी होती है। इसके साथ आप अपनी कहते हैं किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं इसके साथ साथ। और ये भी एक सरकारी नौकरी के स्तर की ही नौकरी है। इसमें बहुत से कैंडिडेट ये बोलते हैं सर इस लेवल की नौकरी है तो मुझे ऐसा ना हो 2-3 साल बाद निकाल दिया जाए। ऐसा देखिए कुछ नहीं होता है। अगर एक बार लग जाते हैं, जब तक आप चाहेंगे तब तक आप उसमें नौकरी करेंगे, जब आप चाहेंगे तब रिजाइन दे देंगे। तो ठीक है, तो इस भर्ती के लिए किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, कब तक आपको फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, क्या ट्रेनिंग होगी, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेकर दूंगा आगे। ठीक है, तो समझ जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आपके लिए देखिए बहुत अच्छा मौका है। और क्या कहते हैं, ये भर्ती 3 से 4 महीने में क्लियर हो जाती है। ठीक है, मतलब अभी इस समय जिसे अभी मई चल रहा है, मई में आई हुई है तो सितंबर से अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हर साल यही होता है, लगभग कई सालों से यही होता आ रहा है। जहाँ आपकी बाकी भर्तियों में जितनी भी डिले होता हो, लेकिन इस भर्तियों में डिले नहीं होता है। 3 से 4 महीने, 4.5 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझिएगा, देखिए क्या है ना, ये भर्ती है जल जीवन मिशन भर्ती। आप पोस्ट कौन सी है इसमें, वाटर बोर्ड की पोस्ट है। ठीक है, वाटर बोर्ड की पोस्ट है। यानी आपके गांव में 1 या 2-3 टंकी लगी होती है, पानी की टंकी लगी होती हैं। किसी गांव में 1 होती है, किसी गांव में 2 होती है, किसी गांव में 3 होती है। जो सरकारी टंकी की मैं बात कर रहा हूँ, एक कुछ टंकी प्राइवेट वाली भी होती है, प्राइवेट वाले की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग प्लॉटिंग करवाते हैं तो अपने एरिया के अलग टंकी बनवा लेते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सरकारी टंकी होती है, सरकारी टंकी 1 होती है किसी न किसी गाँव में, ये 1 से जगह नहीं होगी तो कम से कम 2 होंगी। ठीक है, या 3 होंगी, बड़ा गांव होगा तो 3 होंगी। इस तरीके से होता है। तो उन जितनी भी टंकी होंगी उसमें अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, एक टंकी हो सकता है कि अगर गांव में 1 टंकी है तो उसी में 2-3 पोस्टें हों। आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है ना। तो जो सरकारी नल की टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगेगी, आपके गांव के आसपास में लग जाएगी, या आपके गांव में होगी तो आपके गांव में भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आपके गांव से नहीं सेलेक्ट होता है, तो अगर दूसरा सेलेक्ट भी होता है तो आपके अगल बगल वाले गाँव में मिल जाएगी। हो सकता है आप ही को उस गाँव में मिल जाए, आपके नए गाँव में। समझिएगा, इन चीज़ों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, जॉब लोकेशन वही मैंने आपको बताया, आपके गांव में नौकरी मिलेगी। गांव भर्ती है, समझे, गांव मतलब हर गांव के लिए भर्ती है, पूरे ऑल इंडिया पोस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है भैया, इसमें क्या कहते हैं, फीस कितनी लगेगी। जनरल EWS OBC SC ST फीमेल, इनके लिए जो फीस लगेगी 125 रुपये लगेगी। ठीक है, जनरल OBC EWS के लिए 125 रुपये लगेगी, 125 रुपये लगेगी। और SC ST फीमेल के लिए 1 भी रुपये नहीं लगेगी, 1 भी रुपये नहीं लगेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन आपका 8th पास मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है। कुछ पोस्टों के लिए 8 पास है, कुछ पोस्टों के लिए 10th पास है। मतलब देखिए अलग अलग पोस्टें, कई 3-4 प्रकार की पोस्टें आती हैं, जैसे हेल्पर हो गया, प्लम्बर हो गया, वर्कर हो गया, मतलब ठीक है। इसके बाद जो अलग अलग तरीके की पोस्टें होती हैं, ये सब होती हैं। कुछ अच्छी पोस्टें भी होती हैं जो मतलब आपका मतलब हिसाब किताब देखेगा आके, कनेक्शन देगा आके। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भी इसी 10th तक पास ही उसमें मांगा गया है। बाकी आपको कुछ पोस्टों के लिए 8th पास है, कुछ पोस्टों के लिए 10th पास है। समझ में आ गया। आपने बस ये 10th पास कर रखा हो या 8th पास रखा हो, किसी भी, चाहे सरकारी स्कूल से पास कर रखा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल से 8th पास किया हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बाकी 10th तो आपने पास किया होगा तो आपके पास मार्कशीट तो होगी, उससे कोई प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत होनी नहीं है। समझिएगा आप आगे क्या कहते हैं। इसके बाद ऑल इंडिया पोस्ट है, पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस उम्र तक के लोग भर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। जी सिर्फ जनरल के लिए, जनरल मतलब UR के लिए, जनरल कैटेगरी को UR बोलते हैं, और EWS के लिए मैंने बोला है। ठीक है, OBC वाले जो हैं वो इस फॉर्म को 42 साल तक भर सकते हैं। SC ST वाले फॉर्म को 45 साल तक की उम्र तक भर सकते हैं। 18 से 40 जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 18 से 42 और SC ST के लिए 18 से 45। ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, ये आप फॉर्म भरेंगे किस वेबसाइट पर, कहाँ पर फॉर्म आपको मिलेगा भरने के लिए। ठीक है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जलजीवनमिशन.com।
jaljeevanmission.com, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे, क्रोम में ओपन करेंगे jaljeevanmission.com, ऑफिशियल में जो पहला ही पेज खुलेगा उसी में ओके कर में उसी में आपको सीधा सीधा फॉर्म मिल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं देखिए अभी आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अगला वीडियो इसी पर बनाऊंगा, मैं फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, मैं अपना खुद भर के दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो उसी पहली साइट पर आपको फॉर्म भरना है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है वाटर बोर्ड भर्ती, फॉर्म पर ओके करेंगे जाके पूरा आपका फॉर्म आ जाएगा, पूरी लिस्ट में आपको सारी चीजें आपको भरनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना हुआ है, लिखना है। इसके बाद अपना जैसे आप सबमिट कर देंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब चीजें कैसे रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आगे चीजें समझ लेते हैं। अब देखिए कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, देखिए कोई भी फॉर्म भर सकता है, महिला हो पुरुष हो, बस एक चीज नहीं चाहिए, हैंडीकैप्ड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को जो हैंडीकैप्ड है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। जो लोग सही हैं, मतलब क्या कहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके शरीर में हाथ पैर सब सही से काम करते हैं, वो लोग आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इंटरनल कोई दिक्कत, जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, इन सब चीज़ों की दिक्कत है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दिव्यांग हो वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाकई आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, आप स्वस्थ होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि मतलब ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, लिखने की जरूरत नहीं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, 18 से 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हैंडीकैप्ड ना होना चाहिए, बस इतना ही है, बाकी सभी फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी क्या होती है, सैलरी जो मेन चीज़ है सैलरी, आप लोग ये सोच रहे होंगे इसमें सैलरी मिलती कितनी है। देखिए बहुत से ऐसे क्या कहते हैं जॉब होते हैं गांव में जो मिल जाते हैं सरकार के स्तर से, उसमें 6-7 हज़ार नौकरी मिलती है। देखिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें 6-7 हज़ार सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप वाटर बोर्ड में आपका सिलेक्शन होता है, प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होता है, आप किसी क्या कहते हैं मतलब किसी गाँव के कैंडिडेट के आधार पर आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं, किसी इस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको जो सैलरी मिलेगी 6-7 हज़ार नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी 6 हज़ार वगैरह नहीं रहेगी, 6 हज़ार नहीं रहेगी। आपकी जो सैलरी रहेगी, टोटल सैलरी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलनी है वह रहेगी 18,900 रुपये। 18,900 रुपये आपको मिलने हैं इस नौकरी में, ठीक है, 18,900 रुपये मिलने हैं, यही आपकी सैलरी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे मैं मतलब बिल्कुल कंफर्म तरीके से बता रहा हूँ, मैं पूछ के बता रहा हूँ, जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पिछले साल या उसके पिछले साल, मैंने उनसे खुद पूछा कितनी सैलरी मिलती है, तो यही सैलरी मिलती है, 18,900 रुपये ये सैलरी है, ठीक है ना। ये बेसिक पे वगैरह ये ना समझिए कि बेसिक पे है, ये इन हैंड सैलरी यही है 18,900 रुपये। तो देखिए अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक साइड वाली जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि 10वीं 12वीं के बाद, जैसे 10वीं के बाद आप कभी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 12th किया हुआ है, ठीक है, अब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं 12th की कोई तैयारी करेंगे, पुलिस की वैकेंसी आएगी, इसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, अग्निवीर की तैयारी करेंगे, तो आप इसमें फॉर्म भरिए, लीजिए जॉब, जब तक नहीं मिलती नौकरी तब तक इसमें नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा कोई वर्कलोड भी नहीं है ना, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ को समझिए, आप क्या कहते हैं, आप इसमें फॉर्म भर के आप इसमें सरकारी नौकरी ले सकते हैं, एक नौकरी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। आप क्या कहते हैं 18,900 रुपये सैलरी मिलेगी। आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा समझिएगा। देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल से फॉर्म भरा हुआ है, तो जब जो 8वीं वाली भर्ती है वो भी उसके अंतर्गत आ गई, और जो हाई स्कूल वाली भर्ती, जैसे मान लीजिए आपने 10th पास से फॉर्म भरा हुआ है, 10th पास से आपने फॉर्म भरा हुआ है, अब 8वीं और 10वीं वाली जो अगर मान लीजिए 10th पास आपने मार्कशीट लगा दी, तो दोनों क्या कहते हैं आपको जो नौकरी है 8th पास वाली हैं और जो 10th पास वाली हैं, दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब जो है जैसे जब सारे फॉर्म भर जाएंगे, जब फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, तो आपकी मेरिट लिस्ट उठाई जाएगी आपके नंबर के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर, आपकी कैटेगरी में लिख दे रहा हूँ, कैटेगरी के आधार पर, और आपके 10th के नंबर के आधार पर कि जनरल कितनी कट ऑफ गई है, मतलब इतने नंबर तक होने चाहिए, इतने परसेंटेज होने चाहिए स्कूल में, ओबीसी कितने परसेंटेज होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस कितने परसेंटेज होने चाहिए, एससी कितने परसेंटेज होने चाहिए, वो लोग इस पर सेलेक्ट होते हैं, समझ गए ना। तो आपके क्या कहते हैं, आपके परसेंटेज के आधार पर आपको क्या कहते हैं, इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना है कि आपको रिटर्न एग्जाम होगा, ये सब कुछ नहीं है, बस आपके परसेंटेज के आधार पर एक कट ऑफ बनेगी और उसमें आपका नाम अगर आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं कॉमन बोल दे रहा हूँ कि आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, और एक चीज़ और है कि आप इसमें जब आप सेलेक्ट होंगे, जब इसमें आपको सेलेक्ट होंगे तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, समझिए इस चीज़ को। इसमें 1 महीने की 1 मंथ ट्रेनिंग, TRAT ट्रेनिंग, ठीक है, 1 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको आपके गांव में या आसपास के अगल बगल के गांव में, आपके वही 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत क्षेत्र में गांव आता है, उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर पोस्टिंग चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भर दीजिए। देखिए आपसे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे राज्य पूछेगा और आपसे शहर पूछेगा, ठीक है, आपसे राज्य और शहर पूछेगा, तो उसी पर आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप मान लीजिए दूसरे शहर में नौकरी करना चाहते हैं, भाई बाहर कहीं सोचते हैं कि कहीं दूसरे शहर में मिल जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ करूँ जाके, यहाँ अपने गाँव में ना रहूँ, दूसरी जगह गाँव में रहूँ जाके, तो
तो वहाँ से फॉर्म भर दीजिए। जिस गांव से, जिस शहर से आप फॉर्म भरेंगे उसी शहर में आपको ड्यूटी मिलेगी। आप अपने शहर से फॉर्म भरते हैं तो आपके गाँव में आसपास के, आपके अगर आसपास के गाँव में आपको ड्यूटी मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, तो समझ में आ गया होगा। आप क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ट्रेनिंग का पैसा भी मिलता है पूरा 18,900, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं, अब ये चीज़ समझ लीजिए कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जब आपका क्या कहते हैं रिटर्न, मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट हाई स्कूल वाली जारी हो जाएगी, कि आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा कि आप कितने परसेंटेज हैं, आप सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आपका एक तरीके से आपके उसी क्षेत्र में क्या कहते हैं, जहाँ जल बोर्ड होता है आपके शहर में, जल बोर्ड होता है, जल निगम होता है, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। वहाँ आपको अपना रिज्यूम वगैरह लेके, सारी चीज़ें आपको लेके जानी है अपनी। वहाँ पर आपका एक तरीके से साक्षात्कार किया जाए। देखिए, साक्षात्कार का मतलब नहीं, आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा एक तरीके से। मैं इंटरव्यू नहीं बोलूँगा, मैं आपको वेरिफिकेशन बोलूँगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं लेके जाना है वेरिफिकेशन जब आपका होगा, क्योंकि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई तो आपको बाद में जांच भी तो होगी ना, जैसे डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वैसे होगा ना। तो आपको जब वहाँ पर जाएंगे तो आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अपना रिज्यूम लेके जाएंगे। रिज्यूम आप 10-20 रुपए का बनवा लीजिएगा, आपके आसपास के नज़दीकी कैफ़े में बना देगा आपका, या आप खुद भी बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका अपना नाम पता सब कुछ लिख के आपका अपना पूरा क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट ग्रेजुएशन करें हो, पीजी करें हो, नई नौकरी लगी है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूर तो आप सारा लिख दीजिए, क्योंकि आपका लगा तो क्या, फॉर्म भरते समय तो आपको हाई स्कूल मांगा गया था, 8th तो हाई स्कूल मांगा गया था, लेकिन अगर आपके पास है सब कुछ तो लगा दीजिएगा कि हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना मेरे पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये सब लगा दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा रिज्यूम में। आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा होगी, वहाँ चेक की जाएगी। ओबीसी, अगर कोई ओबीसी एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, लड़का हो चाहे लड़की, फीमेल हो चाहे मेल हो, उसके लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले हैं उनका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा पुराना तुम्हारे इनके ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं होना चाहिए। जनरल के लिए कोई जरूरत ही नहीं होती उनको, क्या कहते हैं, किसी सर्टिफिकेट की उनको कोई जरूरत नहीं होती। उनके बाद उनको ऐसे ही जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है जनरल वालों का। ईडब्ल्यूएस वालों को बनता है, SC ST OBC SC ST वालों को बनता है। ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र सबका बनता है, सबको लेके जाना है। ये भी 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने घर चेंज वगैरह किया है, कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं जाके, तो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लेके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, मेडिकल प्रमाण पत्र। देखिए, आप अपने नज़दीकी क्या कहते हैं, जो आपका कहते हैं सरकारी अस्पताल है, वहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कि आपका हाथ पैर सब कुछ काम करते हैं, आपकी हार्ट बीट सही है, आपके बीपी शुगर तो ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। यही सब जो नॉर्मल क्या कहते हैं जो मेडिकल चेकअप होता है वो आप करा के मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप ले जाएंगे, खुद से ही ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर नहीं कराया जाएगा अलग से, या आपको खुद से ही लेके जाना पड़ेगा। 2 फोटो आपको लेके जानी है। जो फोटो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे वही फोटो आपको लेके जानी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो फोटो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे वही 2 फोटो आपको लेके जानी है। अगर आपके पास मान लीजिए 1 ही 2 फोटो बची तो नहीं खिंचवा के तब अपलोड कीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको मैंने फीस भी बता दी, इतनी रुपये फीस लगेगी। ये संपूर्ण जानकारी है बेटा, ये संपूर्ण जानकारी। ठीक है, ये पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है इस फॉर्म के विषय में। सारी चीज़ें लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं अगले वीडियो में इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भर नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं आपको कल, मतलब क्या कहते हैं, कल शाम तक ये वीडियो इसके लिए आ जाएगा। अभी समय है आपके लिए लगभग 20 जून तक का आपके पास समय है फॉर्म को भरने का। ठीक है, 20 जून, कोई 20 तारीख के आसपास ये फॉर्म शुरू हुआ था। ठीक है, अभी 20 जून तक 1 महीना होता है, चलता है फॉर्म। 20 जून तक का आपके पास समय है फॉर्म को भरने का। तो मैं कल शाम तक ये वीडियो एक बना दूंगा किस तरीके से को फॉर्म भरना है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम मस्ट वेस्ट कीजिएगा, भर दीजिएगा। 3-4 महीने में हो सकता है, अगर आपका लक अच्छा रहा, आपकी चीज़ सही रही, आपने मतलब आपके नंबर अच्छे हुए हाई स्कूल में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका मतलब वाटर बोर्ड में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आसपास की अगल बगल की टंकी में आपको जॉब मिल जाएगी। जो जब अच्छा, ये भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है जॉब में कि अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको इतने साल करनी पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं होता है। जब आप चाहो, जब अगर आपको ज्वाइन कर लेते हो
उसके जितने दिन बाद आप 4 महीने की हो, 10 महीने की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, आराम से जब तक आप चाहो तब तक आप कर सकते हो। आपको ना कोई वहाँ कोई क्षेत्रीय प्रधान निकालेगा, ना कुछ निकाल, कोई उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता, आपको कोई निकाल नहीं सकता। जब तक आप चाहो तब तक आप इस काम को कर सकते हो। बस काम अपना ईमानदारी के साथ करिएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी जॉब है, एक ऐसी जॉब है जिसके साथ आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हो, ठीक ठाक सैलरी भी है, आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हो, इतना कोई वर्कलोड भी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ में है, तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। समझ में आपको आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर जरूर देता हूँ, आपके भी इस कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपको कल शाम तक आपको मिल जाएगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। फॉर्म भरता है कैसे हैं, मैं अपना खुद का फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इस तरीके से वेबसाइट खोलनी, इस तरीके से फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखा दूंगा, तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही मुझे बताना था। वीडियो का समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।